हेलो एवरीवन, मैं ऋषभजीत सिंह आप सभी का दाई नमस्कार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एमए हिस्ट्री जुलाई 2023 2024 के बारे में बात करें। जैसा कि आप सभी जुलाई 2023 में हिस्ट्री के कोर्स में कुछ बदलाव किए, जिसके कारण से एमए हिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस बुक्स नई आई और उसके रिगार्डिंग जो असाइनमेंट है वो भी नया है। और इस बार असाइनमेंट थोड़ा लेट आया। असाइनमेंट के अंदर में कुछ प्रिंट भी है जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इसके कारण से ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बेसिकली बच्चों के माइंड में, जिसके बारे में आज इसकी पहला क्वेश्चन ये है कि किस सेशन के स्टूडेंट को कौन सा असाइनमेंट बनाना है। जुलाई 2023 के सेशन को जो स्टूडेंट है उनको कौन सा असाइनमेंट, और जनवरी 2024 के जो स्टूडेंट है उनको। असाइनमेंट की सबमिशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली, कब तक हमें सबमिट करना, साथ ही साथ असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट किया जाना है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा या बाई पोस्ट होगा। इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में। और जो पहला क्वेश्चन है ना, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सेशन के को कौन सा, इसका बेसिकली सबसे बड़ा रीजन ये है कि कुछ मिस प्रिंट इस बार असाइनमेंट के अंदर में, जिसके कारण से क्वेश्चन। चलिए फिर थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या मिस प्रिंट है और कौन सा किसको असाइनमेंट समझते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं तो अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल डायरेक्टली आपको फोन आपके पास गूगल पे जाइए, इग्नू लिखिए, ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। जब आप इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे असाइनमेंट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुलकर। अब यहाँ पर आप मैटर नहीं करता कि आप एमए या बैचलर कर रहे हो या पीजी कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आपका जो भी कोर्स है उसे क्लिक कीजिए। जैसे अब हम के बारे में बात करें तो एमए है, और सबसे ऊपर में सेंटर वाली लाइन के अंदर में आपको एमए हिस्ट्री दिख जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, एमए हिस्ट्री यहाँ पे दो तरह से दिख रहा है। एक एमए हिस्ट्री एमएएच और दूसरा एमएएचआई करके दिख रहा है। जो एमएएच वाला है वो एनुअल मोड के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, और एमएएचआई मोड के स्टूडेंट। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एनुअल और सेमेस्टर, तो मैं थोड़ा सा दोबारा से क्लियर कर दूं। कई सारी वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से यहाँ पे कि जुलाई 2023 से एमए हिस्ट्री के पूरे कोर्स के अंदर में कुछ बदलाव किया गया। जो पहले एमए हिस्ट्री का कोर्स एनुअल मोड में हम स्टडी का कोड था एमएएच, उसको चेंज करके यहाँ पे सेमेस्टर मोड में कर दिया। कोड अब नया बना। ये जो एमएएचआई वाला है, बात कर रहे हैं ये सेमेस्टर के पूरे कोर्स के दौरान। तो एमएएचआई पे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि जितने भी सब्जेक्ट है आपके, एमएचआई 101, एमएचआई 102, एमएचआई 4, एमएचआई 100, एमएचआई और एमएचआई 7, जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर इनके सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर आप। और अभी ये कुछ दिन पहले ही आए हैं। उससे पहले सिर्फ आपके तीन सब्जेक्ट के असाइनमेंट आ रखे थे, एमएचआई 101, एमएचआई 104 और एमएचआई 104 का जो असाइनमेंट है वो भी सिर्फ इसमें अवेलेबल था। और ऑलमोस्ट लास्ट 4 से 5 महीने के अंदर सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट असाइनमेंट। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट असाइनमेंट 2-3 दिन पहले। और सबसे बड़ी बात यह है कि दईन अब जो लिए वीडियो बनाता हूँ काफ़ी समय से हम तो 2-3 महीने का रीज़न ये है कि वी आर फेसिंग सम विद अस, उसके कारण से हम यहाँ पे वीडियोस नहीं। तो बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट मुझे बताई, जिसके कारण से ये वीडियो आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अब किसको कौन सा असाइनमेंट बनाना है, क्या कंफ्यूजन है इसको देखिए। सबसे पहले अगर मैं क्लिक करूँ एमएचआई 101 के असाइनमेंट, तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, कि जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सत्र के स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आता है। इस लाइन को देखते ही ये पता चल जाता है कि भैया जो असाइनमेंट है ना वो जनवरी 2023 के लिए, 24 के लिए, और जुलाई 2023 के जो भी स्टूडेंट, दोनों के लिए असाइनमेंट। दोनों स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने जुलाई 2023 में एडमिशन, ठीक है, और जिस स्टूडेंट ने जनवरी 2024, को ये असाइनमेंट। अब ये जो बच्चा होगा ना जो कंफ्यूज होगा कि सर मेरा सेशन कौन सा है, मुझे पता नहीं चल रहा, मैं तो जून में लिया था एडमिशन, सर मैंने तो दिसंबर में एडमिशन। ठीक है, तो उसको करना क्या है, इग्नू के साइड पे जाइए, वहाँ पे इनरोलमेंट आईडी को लॉगिन करोगे ना तो आपको वहाँ पे आपका ना सब्जेक्ट के साथ में आपको दिख जाएगा। जब स्टूडेंट डैशबोर्ड आपका खुलकर आएगा ना, वहाँ पे आपका सेशन दिख जाएगा कि आप जुलाई सेशन के स्टूडेंट या जनवरी सेशन के स्टूडेंट है। क्योंकि इग्नू के अंदर में एक टाइम पीरियड, दो सेशन, जुलाई और जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भैया जनवरी और जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट है दोनों के लिए यहाँ पे असाइनमेंट रहने वाला है। पर वहीं पर हम जब बैक आते हैं, बैक आने के बाद मान लो हम फॉर एग्जाम्पल करते हैं एमएचआई 07 के ऊपर में, ठीक है, 107 के ऊपर में, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा आ रहा है जनवरी सेशन के स्टूडेंट।
जनवरी 2024। तो अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये है कि सर जुलाई 2023 का तो असाइनमेंट आया ही नहीं अभी तक, और जो असाइनमेंट अब आया है उसमें लिखा आ रहा है जनवरी के लिए। तो क्या ये जुलाई 2023 के जो स्टूडेंट उनको नहीं बनाना है? तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि ये असाइनमेंट अपडेट हुआ है, इसके अंदर में थोड़ा सा मिस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपका सिलेबस, ठीक है, बुक्स में परिवर्तन के कारण से असाइनमेंट जो आपका बहुत लेट आया, जिस टाइम पर आना चाहिए ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने, जिसके कारण से मिस प्रिंटिंग। आगे चल के इसको धीरे धीरे करके अपडेट किया जाएगा। पहले MHI 104 का भी जो असाइनमेंट था वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल, वो भी कहीं और पे डाला हुआ था, उसको बाद में उठाकर आपको MHI जो वहाँ पे डाला गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इम्प्रूव। ठीक है, क्योंकि नया नया सब्जेक्ट आया, उसका लोड भी रहता है अलग। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में। बट जो आपको असाइनमेंट बनाना है आपके लिए कोई अलग से असाइनमेंट जो जुलाई 2023 के स्टूडेंट, तो इसलिए ध्यान रखनी। पहला क्वेश्चन क्लियर होता है, तो यहाँ पे कोई मिस प्रिंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट्स के सिर्फ 2 ही असाइनमेंट बनाना है या 3 ही असाइनमेंट बनाना है, बाकी नहीं बनाना है आपको सारे है भाई। ठीक है, जितने सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के, दोनों का इकट्ठा बनाना है, दोनों का इकट्ठा ही जमा होगा। ठीक है, और इकट्ठा बनाकर इकट्ठा एक बार में, आपको ऐसा नहीं है कि एक असाइनमेंट बनाना है एक असाइनमेंट नहीं, दोनों सारे असाइनमेंट। और ये थोड़ा सा सिर्फ मिस प्रिंट है कि जिस 24 सत्र के लिए, बाकी ये जुलाई। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यही याद रखना। मैं ये कई सारे बच्चों को कॉल पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें कि कब तक हमारा असाइनमेंट। तो जैसे कि बाकी अगर आप किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का देखोगे, या मैं पॉलिटिकल खोल लो, फिजिक्स खोल लो, ठीक है, या फिर BA खोल लो, ठीक है, तो वहाँ के जितने भी असाइनमेंट हैं उसमें देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका जब वो जनवरी 2024 के 30 अप्रैल लिखा हुआ है। ठीक है, 30 अप्रैल 2024, मतलब अगले साल जो 2024, ये 2024 का जो 30 अप्रैल है ना, अभी मतलब ये 2024 चल रहा है, उसमें जमा करना है। बट ये मिस प्रिंट, यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि जो जुलाई सेशन का स्टूडेंट होता है ना, जुलाई का, अब यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, मैं मिस प्रिंटिंग बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से ही देखो, जो जुलाई सेशन के जो जुलाई 2023 में जिसने, वो नेक्स्ट ईयर 2024 में जाकर अपना सबमिट करेगा। अब मान के चलो फॉर एग्जाम, मैंने जुलाई 2023 के अंदर में अपना एडमिशन करना है, या मेरा जो एग्जाम होगा वो जून जुलाई में जाकर स्टार्ट होगा, जून जुलाई मई, मई जून जुलाई में स्टार्ट होगा 2024 में। और एग्जाम से पहले मुझे असाइनमेंट, ठीक है, एक साल बाद ही सबमिट होता है, तो असाइनमेंट एग्जाम से पहले मेरा असाइनमेंट, तो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी अप्रैल रहेगी। ठीक है, 30 अप्रैल 2024 जून सेशन के। ठीक है, अभी ये आप ना MHI 107 का असाइनमेंट देख रहे हो। ठीक है, अभी मैं कोई और असाइनमेंट भी खोल कर दिखा के अंदर में जुलाई 2023 वाले स्टूडेंट का आपको 30 अप्रैल दिख जाएगा। ठीक है, और वहीं पे जो स्टूडेंट जनवरी 2024 में एडमिशन का जो असाइनमेंट होगा, वो सितंबर अक्टूबर का होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा ना, वो नवंबर और दिसंबर में चलेगा। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में एग्जाम चलेगा, जनवरी से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर से पहले आपका यहाँ पे असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अक्टूबर सितंबर, जो सितंबर अक्टूबर का जो डेट रहेगा ना, वो लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, मंथ ऑफ द लास्ट आपको डेट रहेगा जमा करने का। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट है तो लास्ट दिन पे जाके जमा, डेट एक्सटेंड, डेट भी एक्सटेंड होती है इग्नू के अंदर में महीने में, बट नेवर वेट फॉर द लास्ट। ठीक है, मैं ये हमेशा कहता हूँ, रीज़न ये है कि कई बार लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा रश हो, तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि एक्सटेंड ही करेंगे डेट। मान लो किसी बार एक्सटेंड नहीं किया, फिर क्या करोगे? ठीक है, गया सब कुछ खत्म। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि लास्ट डेट का वेट ना करें, धीरे धीरे करके असाइनमेंट कंप्लीट करें। अभी भी मार्च चल रहा है, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के तो अभी 7 मार्च, तो आराम से 2 महीने के अंदर में असाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद भी टाइम बढ़ता है, बट आप कभी भी लास्ट डेट का वेट, लास्ट डेट पे जाके जमा कर उसके लिए। अब यहाँ पे देखो MHI 107 के अंदर में यहाँ पे जनवरी 2024 के लिए 30 अप्रैल लिखा हुआ है, जो कि एरर है, जो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे MHI 101 का असाइनमेंट करूँ, या 102, 101 का ही चलो खोलते, 101 का ऑन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना जनवरी 2024 और जुलाई 2023 के लिए। जब आप इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करोगे, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 2023 सत्र के जो स्टूडेंट है उनका जो असाइनमेंट 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल देख रहे हो, 30 अप्रैल 2024, और जनवरी 2024 के जो स्टूडेंट है उनका जो असाइनमेंट 31 अक्टूबर 2024। ठीक है,
अब यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखने वाली, आप किसी और स्ट्रीम, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो होगी वो 31 जनवरी 2024। पर इस बार असाइनमेंट आपका लेट आया है, इस बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है, इस बार कोर्स का मॉड्यूल चेंज हुआ है, जिसके कारण से आपको 1 महीना, तो इस वाले असाइनमेंट के लिए डेट एक्सटेंड नहीं, ठीक है, मतलब कंफ्यूज और चांसेस ना के बना, तो ठीक है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा आप सभी कि यहाँ पे डेट, अगर आपका ना 30 मार्च रहता यार, 15 दिन एक्सटेंड कर दिया जाता, ठीक है, पर यहाँ पे लास्ट डेट ऑलरेडी बढ़ाया हुआ 1 महीना, वो पहले से ही 1 महीना बढ़ा कर दिया हुआ है, डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। और जो आपकी डेट शीट आई है ना उसके अंदर में जून से अप्रैल मई जून, मई और जून के अंदर में आपका एग्जाम है, तो वहाँ पे डेट एक्सटेंड बहुत कम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है। देखो, सबमिट करने का जो पूरा डायरेक्शन हो वो आपके सेंटर, स्टडी सेंटर के हाथ में, जो स्टूडेंट का जो मतलब अगर मान लो कोई दिल्ली का रीजनल सेंटर, कोई बिहार के, तो वहाँ का जो रीजनल सेंटर वो डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके से सबमिट, इग्नू उनको पूरा फ्रीडम, पहली चीज़, ठीक है, वो आपके स्टडी से आपका सबमिट आएगा तो आप पता कर सकते हैं कि किस सबमिट करना है। बेसिकली क्या होता है, ऑफलाइन सबमिट रीजनल सेंटर या स्टडी करना है, किस तरीके से असाइनमेंट बनेगा, ये सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई डाउट हो या कोई और असाइनमेंट के रिगार्डिंग में वीडियो करना, ठीक है, ज़्यादा कमेंट करना, आई विल मेक थिंग ऑल्सो, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से वीडियोज़ नहीं बना पा रहा, बस का या बाकी का रीज़न प्रॉब्लम जी को चाहिए जो क्या था, बट वी आर नॉट गेट दैट मच मनी टू इम्प्रूव आर, अगर आप, चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर आपके माइंड और क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो जिससे आप सॉल्व हो सके, चलिए मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में, बाय बाय, टेक केयर।